अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कुवैत से। चेकिंग, गिरफ्तारी, वीज़ा और भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, कोई भी किसी भी तरीके से, तो अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट ने एक चीज़ का ऐलान किया है कि कोई भी इवेंट्स वगैरह होता है, कोई भी फंक्शन होता है गवर्नमेंट एजेंसियों में, कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो किसी का भी उठा कर किसी भी कंट्री का किसी भी चीज़ का फ्लैग वगैरह वो नहीं लगा सकते इवेंट्स वगैरह में। इस चीज़ के लिए मना किया है और ये उन चीज़ों के लिए है जो गवर्नमेंट एजेंसियां वगैरह हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सेक्टर के होंगे। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्राइवरी लाइसेंस के हवाले से। देखिए, फिजिकल जो लाइसेंस है बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा था, लेकिन दोबारा से वापस शुरू कर दिया गया है। अगर आपको लेना है ड्राइवरी लाइसेंस तो आप ले सकते हैं, वरना आपका कुवैत के अंदर मोबाइल आईडी एप्लीकेशन में जो लाइसेंस है उससे ही काम चलता रहेगा। लेकिन आप छुट्टी जाते हैं, किसी भी तरीके से कहीं जाते हैं, तो फिर वो कभी कभी मान्यता नहीं होता है, तो उसको नहीं मानती हैं कुछ कंट्रियां। तो इस तरीके से आपको वो लाइसेंस चाहिए होगा तो आप बिल्कुल मंगा सकते हैं। उसकी जो फीस है वो 10 KD से 30 KD के बीच में रहेगी, तो आप कहीं पर भी अप्लाई करके मंगा सकते हैं और ये आपके लिए ज़रूरी भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए जो भी काम काज कराना चाहते हैं। तो 7 जुलाई को छुट्टी रहेगी। आप उससे पहले या फिर उससे बाद में काम कराएं। 7 जुलाई का आप सोच रहे हैं तो जितनी भी सरकारी दायरे हैं, सरकारी अपॉइंटमेंट है, तो सभी जगह पे छुट्टी रहेगी, क्योंकि न्यू ईयर जो है वो इस्लाम का नया साल जो रहेगा वो 7 जुलाई को माना जा रहा है। क्या 7 जुलाई को नया साल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही निकल गई, भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी चेकिंग अलग अलग जगहों पे कुवैत के अंदर चल रहा है। चाहे वो किसी भी एरिया में आप रह रहे हैं तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बहुत सारे एरिया इस तरीके के ऐसे हैं जो कि आप कुवैत के अंदर लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है। कुवैत की मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पे चेकिंग कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, ये चेकिंग कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो अभी फिलहाल में कोई भी इसका रुकने का अपडेट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है कि ये जो चेकिंग है वो चलता रहेगा। सिर्फ 1-2 दिन बंदों को रेस्ट दिया जाएगा बीच में, जो भी टीमें तैनात की गई हैं, और बाकी ये चेकिंग ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, तो भाइयों सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में आपको इस तरीके से ही जो है इसका सामना करना पड़े और आप इलीगल हैं तो फिर आपको परेशानी भी हो सकती है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रह रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके उन वर्कर को जो इलीगल हैं, क्योंकि कहीं पर भी आप थोड़ी बहुत गलती करते हैं तो किसी ने शिकायत कर दी तो पूरी जो भी आपकी टीम है, मतलब 10-15 लोगों के साथ आप रहते हैं, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो सही तरीके से रहें, कोई गलती ऐसी ना करें जो कि कोई किसी भी तरीके से जो है ऑब्जेक्शन उठाए, कोई परेशानी हो। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, आप तक पहुंचा दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।